हेलो एवरीवन। तो आज हम 10th क्लास का 10th चैप्टर जो है जिसका नाम है सर्कल, तो इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम 10.1 एक्सरसाइज जो है आज हम इसकी करेंगे। तो ये 10.1 एक्सरसाइज है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है इसका, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट होती क्या है। तो जैसे कि देखो, अगर ये हमने बना दिया सर्कल, ठीक है। टेंजेंट जो होती है बेसिकली छू कर जो जाने वाली रेखा होती है वो होती है कि जहाँ से सर्कल को टच करती है जो भी, ठीक है। टेंजेंट बेसिकली इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी बता ही दिया, तो ये लाइन क्या होगी आपकी, टेंजेंट, टेंजेंट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन आ हैव अ सर्कल, ठीक है, कि एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो देयर आर सो मैनी टेंजेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैनी, यानी कि एक सर्कल पे हम क्या है कितनी भी लाइन बना सकते हैं और वो स्पर्श यानी कि उसको टच करके भी जाएंगी तो वो क्या होगी, टेंजेंट लाइन। तो सो देयर आर मैनी लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसमें 1 बाय 1 करके फिलिंग द ब्लैंक्स हम करेंगे। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है कि जो टेंजेंट है सर्कल को टच करके कितने पॉइंट से गुजरेगी। तो सिंपल सी बात है कि जो ये टेंजेंट लाइन हमने इसमें ड्रॉ किया था, तो ये क्या है, ये एक ही पॉइंट से तो कट कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि जो है इसकी जो स्पर्श लाइन है वो दो इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट कर सकती है, बट लेकिन अगर हम अब बात कर रहे हैं टेंजेंट की, तो टेंजेंट जो है सर्कल को कहीं से ना कहीं से काटेगा। तो वो पॉइंट क्या रहेगा हमारा, एक ही पॉइंट रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखो, अभी ऊपर हमने किया था कि ये यानी कि जो टेंजेंट जो सर्कल को कहाँ से काटेगा, टेंजेंट तो एक पॉइंट से काटता है, इसमें हमने बात कर ली। लेकिन अब ये बोला कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, जब एक लाइन सर्कल को दो जगह से काट रही है तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, जैसे कि अगर ये लाइन है ये यहाँ से कट रही है और एक लाइन है जो ये यहाँ से ठीक इसके यहाँ से आ रही है, तो ये यानी कि ये जो दो लाइन होंगी, यानी कि जो इसको इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सीकेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सीकेंट। इसने बोला है कि नेक्स्ट में आ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कि एक सर्कल पर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट जो है इस पे हो सकते हैं सर्कल पे। तो देखो, जैसे कि ये सर्कल है, इस पे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। तो इस पे पूछा है इसने कि पैरेलल लाइन जो है कितनी हो सकती है इस पे। देखो, जैसे अब ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, यानी कि दो, कोई ना कोई दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन जो है इस पे पैरेलल हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल से 2। देखो, अब ये पूछ रहा है कि जो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, यानी कि देखो, अब जैसे कि ये सर्कल हमने बना लिया, अब इस पे ये पूछ रहा है कि जहाँ जहाँ से टेंजेंट जा रही है, यानी कि ये टेंजेंट गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा होगी और ये होगी, या फिर आप कितनी भी लगा लो, जैसे ये होगी, ठीक है। तो इस मीटिंग पॉइंट को जहाँ से ये सर्कल को टच कर रही है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट ऑफ पी ऑफ अ सर्कल। देखो, इस क्वेश्चन को हम साथ के साथ करते हैं जिससे कि आपको समझ आएगा, ठीक है। तो नोटबुक पे चलते हैं। देखो, हम एक सर्कल बना लेते हैं। देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, एक सर्कल ऑफ अ रेडियस बना लेते हैं। पहले इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि किस पे मिल रही है, पी क्यू पे मिल रही है। और सेंटर क्या रहेगा इसका, ओ। तो सेंटर पॉइंट क्या है, ये ओ, ठीक है, ओ सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम रेडियस अभी इसकी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। ये कौन सा पॉइंट है, अभी ये सर्कल पे पी पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अभी इसने बताया था कि एक टेंजेंट है पी क्यू, यानी कि पी और यहाँ से गुजरती हुई एक रेखा जो है वो जा रही है, वो पी क्यू है,
ठीक है। वो रेखा क्या हो सकती है, ये हो सकता है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और इसने क्या बोला अभी, सेंटर ए ओ एट अ पॉइंट क्यू, यानी कि क्यू जो ये ओ है ये क्यू से मैच करे, ओ तो है ये, अब ये क्यू पॉइंट ये हो गया जो कि इससे टचअप कर रहा है, ठीक है। अब एज अ क्वेश्चन में हमें गिवन है ओ क्यू की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू को हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और गिवन है ये, और 5 सेंटीमीटर में पी ओ दे रखी है। अब पी क्यू क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट कि पी क्यू क्या है, तो पी क्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है 90 डिग्री का एंगल जो है बना रही है, तो हम अगर भाई 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है तो हमें पता है कि हाइपोटेन, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुई है। पाइथागोरस जो थ्योरम है इसके द्वारा अगर हमें दो लाइंस की लेंथ पता है यानी कि दो का अगर हमें पता है तो तीसरी को हम निकाल सकते हैं। तो ये हम थ्योरम इसको यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब एज अ क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस ये होती है ना तिरछी रेखा जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और बेस हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है, और परपेंडिकुलर ये भी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब हाइपोटेनियस जो स्क्वायर है इसको क्या रख लेते हैं हम, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर में क्या रख लेंगे हम, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, पी ओ है तो पी ओ का स्क्वायर। तो अभी पी क्यू स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि हमें हाइपोटेनियस जो है अभी निकालना है। तो बेस हमें गिवन है, बेस कितना 12 सेंटीमीटर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो एज इट इज़ इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, 12 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 144 होता है, और 5 सेंटीमीटर ये जो ये गिवन था यानी कि इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमें पता है 25, ठीक है। अब इसमें से अगर 144 में से 25 अगर माइनस करते हैं तो हम आ जाता है 199, और ये यहाँ पे स्क्वायर था इसको भूलना नहीं है। अभी अगर हम पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, पी क्यू डायरेक्ट हमें पास आ जाएगा कि √199, ठीक है। पी क्यू जो है ये आ गया है 199, ठीक है। पी क्यू 199 आ गया है, यानी कि अभी हमें पता लग गया कि हमारा हाइपोटेनियस कितना है √199। हाँ, तो आंसर अभी हमें पता है कि कौन सा आंसर हमारा डी है, यहाँ से 119 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमने जो है इस वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं नॉलेजेबल। सो थैंक यू गाइस।